नमस्कार जी, मैं हूं शुभम पंचोली और आज के लिए देखने में आ रहा है कि जैसे दशहरा विजयदशमी आने वाली होती है, लोग रावण के गुणानुवाद में उसकी जय जयकार करने में अपने पूरा पुरजोर समर्थन देने में लग जाते हैं और कई तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है सोशल मीडिया पे कि रावण जो राम से न बल में, न बुद्धि में, न विद्या में, न शक्ति में किसी में पीछे नहीं था। वो त्रिलोक विजेता था, लेकिन फिर भी राम से हार गया क्योंकि उनका भाई उनके साथ में नहीं था, उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया। तो उन कम ज़र्फ़ों से, उन कम बुद्धि के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप तुलना भी किससे कर रहे हैं। बट चूँकि आपने सवाल ही उठा दिया है कि किसी से कम नहीं था, तो मैं आपकी तुलना भी करवा देता हूँ बराबर तरीके से। आप लोगों ने कहा कि वो बल में कम नहीं था, तो किस बल में कम नहीं था? अब आप बात करते हैं बल्कि तो देखिए कि जिस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाने में तोड़ भर दिया था, उस धनुष के नीचे अंगूठा दब गया था तुम्हारे इस परम शक्तिशाली बलवान रावण का। दूसरी बात कहते हैं कि त्रिलोक का विजेता। तो त्रिलोक में हम बात करते हैं आकाश की और पाताल की और पृथ्वी की। पाताल में 2-3 तरह के पाताल आते हैं और आकाश तो अनंत है, हम लोग जानते हैं। रही बात पृथ्वी की बात करते वर्तमान परिदृश्य को देखें तो उसमें भी लगभग 200 से ज़्यादा देश हो जाते हैं जो कि घटते बढ़ते थे भौगोलिक संरचना के हिसाब से। उस समय की बात भी करें तो भारत जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा, उसमें भी एक कोने में छोटे से लहसन बराबर के लंका का राजा, या कुछ चीज़ों को मान ले तो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो आंध्रालय हो गया और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनसे मिलकर के लंका का द्वीप बनता था। तो इतनी छोटी सी जगह का एक जो राजा था, ठीक है, अब उसको त्रिलोक का विजेता कह रहे। और सबसे बड़ी बात कि भातृ की भक्ति करने वाला, भातृ की भक्ति वेद के विद्या और विद्यावान बुद्धिवान। तो बुद्धि किसको कहा जाता है? बुद्धिवान उसको कहा जाता है जिसको बुद्धि का निर्णय हो कि बुद्धि असली है कौन सी। कपिल कहते हैं, जो कपिल मुनि में, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि के बारे में जानता हो। रावण की बुद्धि ये कहती थी कि भाई की ही चीज़ें हथिया लो। जो लंका है वो रावण की नहीं थी, वो कुबेर की थी। अपने भाई से उसने हथिया ली, छल करके, कपट करके, किसी प्रकार का द्वंद्व करके। जबकि बुद्धि श्री रामचंद्र जी की ये कहती है कि हमारा भाई राज करे, हम तो वनवास काट लेंगे खुशी खुशी। तो बुद्धि कहाँ गई? रही बात विद्या की, तो विद्या उन्होंने अपने गुरु के सामने ली थी श्री रामचंद्र जी ने। और इसकी विद्या क्या थी? लंपट रहना, मदिरा भक्षण करना, मांस भक्षण करना, परिस्त्री के साथ गमन करना और अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर पाना। तो जो परिस्त्रियों के साथ लगा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति था, तो मैं कहता हूँ अगर कोई विद्वान आदमी तुम्हारी पत्नी को उठा के घर से ले जाएगा तो क्या ये कह के छोड़ दोगे कि बड़ा अधिकारी, बड़ा IAS IPS था, उठा के ले गया? और कहा जाता है कि बहन की इज्जत के लिए, तो बहन की इज्जत देखिए, अगर आपकी बहन किसी शादीशुदा व्यक्ति के घर में जाकर उसकी पत्नी को छोड़ करके अपने साथ में उसको प्रेम रचाने के लिए, व्यवहार करने के लिए, किसी प्रकार का संबंध रखने के लिए कहती है, तो आप अपनी बहन का साथ दोगे कि 2 थप्पड़ देके उसको कोने में बिठाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि एक तो रावण पापी धूर्त आदमी, और उसका कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान तक बनना नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी के आगे उसके गुणानुवाद करने कुछ लोग लगे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो ब्राह्मण बंधु होते हैं वही अपना जाति भाई उसको मान करके उसकी जय जयकार करने में, मैं कहता हूँ सुधर जाओ। देखो, या तो राम के हो जाओ या रावण के हो जाओ। अगर आप रावण के बनना चाहते हो तो भगवान आपके घर में रावण जैसी औलाद दे दें, आपकी पत्नी को कोई रावण जैसा परम विद्वान उठा करके ले जाए, आपकी बहन बेटियां शूर्पणखा जैसी निकले, और आपके भाई, अब कहते हैं कि भाई साथ में नहीं था, लेकिन भाई देखिए ना, कुंभकर्ण साथ में था, इनके तो बेटे पोते भी साथ में थे, रामचंद्र जी के साथ तो बेटे पोते भी नहीं थे। लेकिन धर्म की जय होती है, धर्म जीतता है, सत्य जीतता है। असत्य और अधर्म चाहे कितना ही बलशाली हो, कितना ही विद्यावान हो, कितना ही शक्ति संपन्न त्रिलोक के विजेता हो, तुम्हारी मान लेते हैं तो भी हार जाता है। तो ये सारे लोग जो रावण की जय जयकार करते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि थोड़ा ज्ञान लो, सीखो, समझो, किसी चीज़ को जानने परखने की बुद्धि विवेक अपने में पैदा करो, उसके बाद ही किसी की जय जयकार करो। रावण की जय करने वालों, तुम्हारी बुद्धि पर जंग लगी पड़ी है। जय श्री राम।